दोस्तों, हमारे देश में तीर्थ दर्शन करने की परंपरा की एक अलग ही मान्यता होती है, खासकर हिंदू धर्म में, जो प्राचीन इतिहास के समय से अब तक इस नए युग में भी चली आ रही है। वैसे तो हमारे भारत देश में कई तीर्थ स्थान हैं, जहां देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते जाते रहते हैं। उनका मानना है कि इन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे पाप कष्ट दूर हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर तीर्थ स्थान की बात आती है तो सबसे पहले उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का नाम सामने आता है ना दोस्तों, और आए भी क्यों ना। भोलेनाथ के भक्तों की संख्या जो इतनी ज्यादा है, आज इस मंदिर के ऐसे राज आपके सामने बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। केदारनाथ धाम भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग। यह है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। न जाने हर साल कितने ही भक्त यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। दोस्तों, न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का ये संगम भी है। यहाँ जिनके नाम मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। वैसे तो अब इन नदियों में से कुछ का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी वहाँ मौजूद है। केदारनाथ की 14 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है। पैदल मार्ग कच्चा है और पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, जो इस यात्रा को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। हालांकि लोग खच्चर और डोली में भी इस यात्रा को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम एक वक्त में अचानक से गायब भी हो गया था, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। केदारनाथ मंदिर की आयु के बारे में वैसे तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये केदारनाथ 1 साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 400 सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा और अपने आप ही फिर से ये दुनिया के सामने आ गया। केदारनाथ वही है, वहाँ कौन से भगवान की पूजा की जाती है और कैसे जाते हैं ये लगभग हर कोई जानता है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो अदृश्य हुए केदारनाथ के बारे में जानता हो। केदारनाथ की उम्र को लेकर कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन इस मजबूत मंदिर को किसने बनाया इसके बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 1076 से 1099 बीसी तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने ये मंदिर बनवाया था। तो वहीं कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसे 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर बनने के कुछ सालों बाद ये लगभग 400 साल तक सबकी नजरों से छुपा रहा, और इस बात को सिर्फ हम नहीं मानते, ये बात खुद विज्ञान भी मानता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक करीबन 400 सालों तक बर्फ के नीचे केदारनाथ दबा हुआ था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंट तक नहीं गिरी, और शायद यही वजह है कि केदारनाथ को पानी के बहावों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ गए होंगे और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको शायद पता हो कि केदारनाथ के पत्थरों पर पीली रेखाएं हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से निशान ग्लेशियर के रगड़ाव के कारण बने, क्योंकि ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं, और जब वो खिसकते हैं तो उनके साथ न सिर्फ बर्फ का वजन होता है बल्कि वो अपने साथ अपने आसपास की बहुत सी चीजें लिए चलते हैं, जिस वजह से उनके साथ चलता हुआ सामान भी रगड़ के साथ आगे बढ़ता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब केदारनाथ 400 साल तक ग्लेशियर से दबा रहा होगा तो उस दौरान ग्लेशियर के पत्थर की वजह से केदारनाथ की दीवारें कितनी बार रगड़ खाई होंगी। वैज्ञानिकों के हिसाब से सिर्फ बाहरी हिस्से पर ही नहीं बल्कि मंदिर के अंदर भी इसके पीलेपन को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां बाहर की तरफ एकदम साफ नजर आती है तो वहीं अंदर की दीवार थोड़ी सी ज्यादा समतल है, जैसे कि उन्हें अभी अभी पॉलिश किया गया हो। दरअसल दोस्तों, 1300 से लेकर 1900 ईस्वी के दौर में लिटिल आइस एज या फिर छोटा हिमयुग उसे बोलते थे। बता दें कि केदारनाथ का पूरा इलाका बर्फ से दब गया था, साथ ही इसका ये इलाका भी ग्लेशियर बन गया था। दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा, इस मंदिर के पीछे पांडवों ने भी एक मंदिर बनवाया था, लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो वक्त के थपेड़े न सह सका और धीरे धीरे गायब हो गया।
इस मंदिर के बनने को लेकर वहां का गढ़वाल निगम कहता है कि इसको 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। यानी कि मतलब साफ है कि छोटी हिमयुग का दौर 1300 ईस्वी में शुरू हुआ और उससे पहले ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ के इलाकों की लाइकोनोमेट्री डेटिंग भी की। दोस्तों, लाइकोनोमेट्री डेटिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसकी वजह से पत्थर और ग्लेशियर के जरिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल ये उस जगह की कवक और शैवाल को मिलाकर उनके जरिए वक्त का अनुमान लगाने की तकनीक होती है। लाइकोनोमेट्री डेटिंग के हिसाब से छोटे हिमयुग के दौरान केदारनाथ धाम इलाके में ग्लेशियर बनना 14वीं ईस्वी की मध्य में शुरू हुआ। साथ ही इसका बनना लगभग 1748 ईस्वी तक चलता रहा। अगर केदारनाथ लगभग 400 सालों तक ग्लेशियर का बोझ सह गया, साथ ही पानी के प्रभाव को भी झेल गया, तो मतलब साफ हो गया कि इसको बनाने की तकनीक भी सबसे अलग रही होगी। क्योंकि इन सबसे एक बात तो साफ होती है कि केदारनाथ काफी मजबूत है। साथ ही इसको बनाने वाले ने इस बात का भी ध्यान रखा होगा कि बर्फ, ग्लेशियर और सैलाब के प्रभाव को आराम से झेल सके। दोस्तों, इस इलाके में मंदाकिनी नदी का राज है, यानी कि ठंड के मौसम में जबरदस्त बर्फ और बारिश के मौसम में सैलाब जैसा पानी। साथ ही जब इस मंदिर की नींव रखी गई तब भी भगवान शिव जी का भाव ध्यान में रखा गया होगा, क्योंकि जहां भगवान शिव जी को रक्षक के रूप में जाना जाता है तो वहीं भगवान शिव जी को विनाशक के रूप में भी देखा जाता है। और शायद यही वजह है कि इसे ऐसी जगह पर बनाया गया जहाँ ये रक्षक के रूप में मदद कर सके, साथ ही जब विनाश की घड़ी आए तो उसकी मार भी झेल पाए। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि दोस्तों, इतने साल पहले इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर साथ ही मेहनत के साथ तराश कर कैसे इसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि केदारनाथ के मंदिर को बनाने में बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फिट करके इंटरलॉकिंग की तकनीक से इस्तेमाल किया गया होगा। और शायद यही वजह है कि नदियों के बीचों बीच बसा केदारनाथ का मंदिर अब तक ऐसे वैसे ही खड़ा है। 75 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा केदारनाथ का ये मंदिर, इनके दीवारों की मोटाई लगभग 12 फीट मोटी होती है। साथ ही न मजबूत ईंटों से बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि केदारनाथ को कटुआ पत्थरों से बनी भूरे रंग की विशाल शिलाखंडों से जोड़कर बनाया गया, जो हमारा मन मोह लेती है। मतलब कि केदारनाथ रहेगा या फिर बाकी के मंदिरों की तरह वो भी अपना अस्तित्व खो देगा। तो दरअसल दोस्तों, केदारनाथ का ये जो इलाका है वो चोराबरी ग्लेशियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इस पर वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या और भी प्राकृतिक आपदाएं जारी ही रहेंगी। लेकिन केदारनाथ आगे रहेगा या नहीं, इस पर कुछ नहीं बोला जा सकता। अब इस बात का जवाब आपको साइंटिस्ट दे या ना दे, पर पुराण जरूर देता है। जी हाँ, पुराणों की बात करें तो दोस्तों, पुराणों की भविष्यवाणी के हिसाब से इस समूचे इलाके के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। रह गए ना हैरान दोस्तों? ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात पुराणों में कही गई है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उसी दिन बद्रीनाथ का मार्ग अपने आप पूरी तरह बंद हो जाएगा और उसी दिन से आप भक्त बद्रीनाथ के दर्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर साफ साफ इशारा करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी 5 साल पहले यहाँ बहुत ही गंभीर त्रासदी हुई थी जिसको हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो उस दिल दहला देने वाली त्रासदी को फिल्मों तक के माध्यम से दर्शाया गया। बता दें, पुराणों के हिसाब से आने वाले कुछ वर्षों में ही वर्तमान बद्रीनाथ धाम और साथ ही केदारेश्वर धाम अचानक से लुप्त हो जाएंगे। उसके कई वर्षों बाद भविष्य में दोबारा भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम भी होगा। इसलिए जब भी आप केदारनाथ जाएं तो शिवलिंग के साथ साथ मंदिर को भी बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मंदिर धर्म, आस्था, विश्वास साथ ही विशाल जोड़ का तकनीक है जो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलेगा। क्या आपको कभी मौका मिला है केदारनाथ जाने का? कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत रंग लाई और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अद्भुत चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।